हमारे आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है यह तो तुम देख ही रहे हो। अपना प्रभाव चलाना यही दुनिया है। हमारी शक्ति का कुछ अंश तो हमारे शरीर धारण के उपयोग में आता है और बाकी हर कण दिन रात दूसरों पर अपना प्रभाव डालने में व्यय होता रहता है। हमारा शरीर, हमारे गुण, हमारी बुद्धि तथा हमारा आत्मिक बल, ये सब लगातार दूसरों पर प्रभाव डालते आ रहे हैं। इसी प्रकार इसके उल्टे दूसरों का प्रभाव भी हम पर पड़ता चला आ रहा है। हमारे आसपास यही चल रहा है। एक स्थूल दृष्टांत लो। एक मनुष्य तुम्हारे पास आता है, वह खूब पढ़ा लिखा है, उसकी भाषा भी सुंदर है, वह तुमसे 1 घंटा बात करता है तो भी वह अपना असर नहीं छोड़ पाता। दूसरा व्यक्ति आता है और गिने चुने शब्द बोलता है, शायद वे व्याकरण सम्मत तथा व्यवस्थित भी नहीं होते, तद्यपि वह खूब असर कर जाता है। ऐसे तो तुम में मैं तो बहुत अनुभव किया होगा। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य पर जो प्रभाव पड़ता है वह केवल शब्दों द्वारा नहीं होता। न केवल शब्द अपितु विचार भी शायद प्रभाव का 1/3 अंश ही उत्पन्न करते होंगे, परंतु शेष 2/3 प्रभाव तो व्यक्तित्व का होता है। जिसे तुम व्यक्तिक चौंबकत्व कहते हो, वही प्रकट होकर तुमको प्रभावित कर देता है। हम लोगों के परिवारों में जो मुखिया होते हैं, इनमें से कोई कोई अपना घर चलाने में सफल होते हैं, परंतु कोई कोई नहीं होते। ऐसा क्यों है? जब हमें असफलता मिलती है तो हम दूसरों को कोसते हैं, और ज्यों ही मुझे असफलता मिलती है त्यों ही मैं कह उठता हूँ, अमुक अमुक मेरी असफलता के कारण है। असफलता आने पर मनुष्य अपनी दुर्बलता तथा दोष को स्वीकार नहीं करना चाहता। प्रत्येक मनुष्य यह दिखलाने की कोशिश करता है कि वह निर्दोष है, और सारा दोष वह किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर और अंततः दुर्भाग्य पर मरना चाहता है। जब घर का मुखिया असफल हो तो उसे स्वयं से पूछना चाहिए कि कुछ लोग अपना घर कैसे इतनी अच्छी तरह से चला सकते हैं और दूसरे क्यों नहीं चला पाते। तब तुम्हें पता चलेगा कि यह अंतर मनुष्य के ही कारण है, उसकी उपस्थिति और उसके व्यक्तित्व के कारण है। यदि मानव जाति के बड़े बड़े नेताओं की बात ली जाए तो हमें सदा यही दिखाई देगा कि उनका व्यक्तित्व ही उनके प्रभाव का कारण था।